हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो फिर मैं आज और श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18वां आज हमारा होने जा रहा है। तो करते हैं शुरू। प्रभु के दर्शन भी करा देते हैं। प्रभु को अपने पास ही ले आई हूँ मैं आज। हरे कृष्णा। ये हमारे प्यारे से गोपाल है, राधा रानी बहुत सुंदर है हमारे गोपाल। हरि बोल। इनके दर्शन कराते हुए शुरू करते हैं। हरि बोल। जय हो प्रभु। जय गुरुदेव। जय गौरानिताय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दृश्यभानुसुते देवी प्रणमामि। हरि प्रिय श्री राधानंद। हरि हरि बोल। तो एक छोटे से कीर्तन से ही स्टार्ट करते हैं भागवतम को। कहते हैं शुरू। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन बल्लभ गिरवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन बल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरी हरी। आज बसंत पंचमी है। आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। हरी हरी। करते हैं शुरू। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय आज हमारा 18। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। सुतुवाच। श्लोक नंबर 1। सुतुवाच यो वे द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टः न मातु मृतः
अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुत कर्मणः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। श्लोक नंबर 2 है, ब्रह्मकोप उत्थितात यतु तच्छकात् प्राण विप्लवात् न सम्मोह उरुभयात् भगवती अर्पित आशयः। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव श्री भगवान के शरणागत रहते थे, अतः वे उड़ने वाले सर्प के भय से जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। श्लोक नंबर है 3, उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञातजित संस्थितिः वेयास्के जहो शिष्यः गंगायां स्वं कलेवरम। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की और इस प्रकार वे श्री भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। श्लोक नंबर है 4, नोत्तम श्लोकवार्तानां जुस्तां तत्कथामृतं सयात संभ्रमो अंतकालेपि समरतां तत्पदाम्बुजम्। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्त्रोतों से स्तुति किए जाने वाले श्री भगवान की दिव्य कथाओं के प्रति अपना जीवन अर्पित कर रखा है और जो निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों को स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का खतरा नहीं होता। श्लोक नंबर 5 है, तावत् कलिर्न परभवेत् परविष्टोऽप्यः सर्वतः यावदीशो महानुवर्यामाम् अभिमन्वय एकराट। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। श्लोक नंबर है 6, यस्मिन् हनीयहरिव भगवानुत ससर्जगाम तदेवेहानुवृतो सावधर्म प्रभवः कली। जिस दिन तक जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त धार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला कली इस संसार में आ गया। श्लोक नंबर 7, नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट सारंग इव सारभुक् कुशलान्यासु सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत्। महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती हैं। वे यह अच्छी प्रकार जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती है, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है जिसके प्रभाव जमा सके। अतएव उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। श्लोक नंबर 8, किं न बालेषु सूरेण कलीनाधीरभीरुणा अप्रमत्तेषु यो विक्रो निर्विवर्तते। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्मसंयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और अल्पज्ञ चिंता रहित मनुष्यों को देखभाल करते थे। श्लोक नंबर 9, उपवर्णितं मे तद्वः पुण्यं पारिचितं मया वासुदेव कथोपेतमाख्यायानं यदपृच्छत्। हे मुनियों, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें कह सुनाई हैं। श्लोक नंबर 10 है, याः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः
गुणकर्माश्रयाः पुंभिः संसेवयास्ता बुभूषिभिः। जो मनुष्य जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सभी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। श्लोक नंबर है 11। ऋष्यः ऊचुः सूत जीव समाह सौम्य शाश्वतीरविशदं यशः यस्त्वं संससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हीनः। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्य श्रील सूत गोस्वामी, आप दीर्घायु हो तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। श्लोक नंबर 12 है हमारा। कर्मणिस्मिन् अनाश्वासे धूम्र आत्मनां भवान आप्ययति गोविंद पाद पद्म आस्वम मधु। हमने अभी अभी इस सकाम कृत यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। हरि बोल। मधु क्या है? ये शास्त्र, भागवतम, भगवद गीता, जितने भी शास्त्र है ना, ये सब मधु के समान है। मधु के समान नहीं, मधु ही है ये। हरि हरि। श्लोक नंबर 13 है। तुल्ययामलेवेनापि न स्वर्ग न पुनर्भवं भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से न भौतिक पदार्थ से मुक्ति से की जा सकती है, तो फिर भौतिक संपन्नता रूपी सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए, जो मरणशील मनुष्यों के लिए है। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को तो मैं अलग से भी शेयर करूंगी। बहुत सुंदर श्लोक है ये। हरि बोल। श्लोक नंबर 14 है। को नाम तृप्येदरसवित कथायां महत्तमेकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मु योगेश्वराये भवपाद्ममुख्या। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं, और शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामी भी उनके दिव्य गुणों का माप नहीं कर सकते। तो भला जो रसास्वादन में दक्ष है, वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूर्ण रूपेण तृप्त हो सकता है? श्लोक नंबर है 15। तन्नो भवान वे भगवत प्रधानो महत्तमेकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं सुश्रुतां तो नो वितनोतु विद्वन्। हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा श्री भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य श्री भगवान है। अतएव आप कृपया हमें श्री भगवान की लीलाएं सुनाएं, जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने हेतु आतुर हैं। श्लोक नंबर है 16। सवे महाभागवतः परिच्छिद येनापवर्गाख्ययमदभ्रबुद्धि ज्ञानेन वेयासकिशब्दितेन भेजे खगेंद्र पादमूलम। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके श्री भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके, जो पंछी राज गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्री सुखदेव द्वारा हुआ था। श्लोक नंबर 17 है। तन्नः परं पुण्यं संवृतार्थम्
आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्याहयानन्ताचरितोपवन्नं पारीचितं भागवताभिरामम्। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। श्लोक नंबर 18 है। सूतुवाच अहो वयं जन्मभितो दहास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाताः दोषकुलमादिं विधुनोति शीघ्रं महत्मानामभिधानयोगः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार में उन्नति प्राप्त हो गई। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। हरि हरि। श्लोक नंबर है 19। कुतः पुनर्गिणतो नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवाननन्तो महद्गुणत्वादयमनन्तमाहु। और उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है, जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, ऐसे श्री भगवान अनंत कहलाते हैं। हरि हरि। श्लोक नंबर 20 है। एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिसायनस्य हितवेतरान् पार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुजुस्तेन भिप्सोः। अब यह निश्चित हो गया है कि वे श्री भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी श्री भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि श्री भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। श्लोक नंबर है 21। अथापि यत्पादकाविसृष्टं जगदीरिचोपहितार्हणामभः शेषं पुनात्यन्तयतोत्तमो मुकुन्दात् को नाम लोक भगवत्पदार्थः। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो। ब्रह्मा ने शिव को पूजनीय वस्तु प्रदान करने हेतु भगवान श्री कृष्ण के पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को एकत्रित किया। यही जल गंगा शिव सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। श्लोक नंबर हमारा है 22। यत्रानुरक्ताः सहसेव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगमूढं व्रजन्ति तत्पारम् अहंसमन्त्यं यस्मिन् हिंसोपशमः स्वधर्मः। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्मसंयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम के सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने हेतु बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा का वैराग्य उत्पन्न होते हैं। हरि बोल। श्लोक नंबर है 23। अहं हि पृष्ठोर्यमणो भवद्विराच्यश्च आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रीणास्तथा समं विष्णुगतिं विपक्षितः। हे सूर्य के समान
अत्यंत शुद्ध ऋषियों में आपको अपने ज्ञान के अनुसार श्री विष्णु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पंछी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। श्लोक नंबर 24 एंड 25। एकदा धनुरुधम्य विचरन् मृगयाम्बने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रितोषितो वृषं जलाशयमच्चक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमं ददर्शः मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम्। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग आई। जलाशय का पता करते हुए वे सुविख्यात समीक मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। श्लोक नंबर 26 है। परतिरुद्ध इंद्रिय प्राण मनः बुद्धिम उपारतम स्थानुत्तरयात परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अविक्रियम। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों जागृत, सुप्त तथा सुसुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के इस समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करने समाधि में स्थित थे श्लोक नंबर 27 है। विप्रकीर्ण जट आक्षणम रोरवेण अजिनेन च विशुष्यत तालुः उदकम तथा भूतम अयाचत। ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और उनकी लंबी जटाएं उनके समस्त शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालु वाले राजा ने उनसे जल मांगा। श्लोक नंबर है 28। अलब्ध तृणभूमियादि अस्म प्राप्त अर्ध्य सुनित्रः अज्ञातम इव आत्मानं मन्यमानः चुकोपः। आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को अपेक्षित समझा और इस प्रकार सोचते हुए क्रुद्ध हो गए। श्लोक नंबर है 29। अभूतपूर्वः सहसा सहसा क्षुत्रिभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यबुध ब्रह्मान् मत्सरो मन्युरेव च। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखा तथा प्यासा बना दिया था। श्लोक नंबर 30 है। स तु ब्रह्म ऋषेरंसे गता सुमुरंगरुषा विनिर्गच्छन्धनुष्कोट्या निधाय पुरमागत। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया, उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। श्लोक नंबर इसी जो ये सर्प के चक्कर में ही है ना, जब उन्होंने मुनि के कंधे पर रख दिया सर्प को, सांप को, मृत मरा हुआ सांप, तो पूरा इसी के ऊपर दे रखा ये मतलब ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को सांप है ना, उनके पिता मुनि के उनके कंधे में उन्होंने रख दिया था सांप। तो ये बताया जा रहा है इसमें, इससे उनको मतलब 7 दिनों के अंदर मृत्यु का श्राप मिला था। श्लोक नंबर है 31। एष किं निभृता शेषकर्णो मिलिते क्षणः मृषा समाधिराहो स्वित्किं नु सयाच्छत्र बंधुभिः। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न छत्री का सत्कार करने से बचने हेतु समाधि का स्वांग रचा रहे थे।
परीक्षित महाराज जी इस चीज़ को सोच रहे थे। श्लोक नंबर 32। तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकेः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्। उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी तो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला। श्लोक नंबर 33। अहो अधर्मः पालानां पिबनां बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यद दासानां द्वारपानां सुनामिव। ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने कहा, जो मुनि के पुत्र बालक का नाम था श्रृंगी, तो उन्होंने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, तो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौओं तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों के विरुद्ध पाप करते हैं। श्लोक नंबर 34 है। ब्राह्मणेह छत्र बंधुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः संभाण्डं भोक्तुम अर्हति। राजाओं के संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते के रूप में नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं। श्लोक नंबर 35 है। कृष्णे गते भगवती शास्त्रयुक्तपथगामिनां तदभिन्न सेतून खाहं सास्मि पश्यत मे बलम। इसको एक बार और मैं रिपीट करती हूँ श्लोक को। कृष्णे गते भगवती शास्त्री उत्पथगामिनां तदभिन्न सेतुन अध अहम सास्मि पश्यत मे बलम। सबके परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। अतएव इस विषय को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। श्लोक नंबर 36 है। इतयुक्त्वा रोष ताम्राक्षो व्यस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य बागवज्रम विससर्जः। क्रोध से लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी व्रत छोड़ा। श्राप देके व्रत छोड़ा मतलब अपने मुंह से। श्लोक नंबर 37 है। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे अहनि दक्ष्यति संकुल अंगारम योदितः मे ततद्रुहम्। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। श्लोक नंबर है 38। ततो भयेत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकंठो रुरोदः। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौटाया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। श्लोक नंबर 39। स वा आंगिरसो ब्रह्मान् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य सनके नेत्रे दृष्टा चांसे मृतोरगम। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। श्लोक नंबर है हमारा 40। विसृज्य त्वं च परपंच वत्स कस्माद्धिरोदिषि केन वा ते प्रकृतमित्युक्तः स नयवेदयत्।
उन्होंने मेरा मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। श्लोक नंबर है 41। निस्मय सप्तम तदर्ह नरेन्द्रं सब्राह्मणो नात्मजं भयनन्दत् अहो बतान्हो महदधते कृतम् अल्पीयसी द्रोह उरुद्दमोधृत। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, यद्यपि उसे इस प्रकार दंडित नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषियों ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया। उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया। श्लोक नंबर है 42। न वे निर्भीरनरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यतेजसा दुर्विश्रहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतोभ्य प्रजा। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतः तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और श्री भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। श्लोक नंबर 43। लक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि रथाङ्गपाणावयमङ्गलोकः तदा हि चौरप्रचुरो विनक्ष्य तयरक्ष्यमाणो विवरुतवतक्षणात्। हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले श्री भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो समस्त संसार चोरों से भर जाता है, जो असुरक्षित प्रजा को मेमनों की तरह तितर बितर करके तुरंत परास्त कर देते हैं। श्लोक नंबर 44 है। तदधनः पापमुपेत्यनन्वयं यन्नष्टनाथस्य वसोरविलुम्पकात् परस्परं धनन्ति सपन्ति भृजते पशून् स्त्रियोर्थान् पुरुदस्य वो जना। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा मनुष्यों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। मनुष्य हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी, और इन समस्त पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। श्लोक नंबर 45। तदार्यधर्मः प्रविलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रीमयः ततोऽर्थकामा विनिवेशितात्मनां सूनां कपिनामिव वर्णशंकर। उस समय सामान्य मनुष्य जाति, वर्ण तथा समाज व्यवस्था आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। श्लोक नंबर 46। धर्मपालो नरपतिः सतु सम्राङ्गबृहच्छवा साक्षान् महाभागवतो राजर्षिहर्यमेघयाट् श्रुत्रिटश्रमयुक्तो दीनो नैवास्मच्छापरमहर्ति। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा है। वे अत्यंत प्रसिद्ध है और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत राजर्षि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह किसी भी प्रकार से शाप दिए जाने के योग्य नहीं होता। श्लोक नंबर है 47।
पापेषु स्वभृतेषु बालेनापक्वबुद्धिनां पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुम् अर्हति। तब ऋषि ने सर्वव्यापी श्री भगवान से अपनी अपरिपक्व तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने हेतु प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार के रक्षा किए जाने के योग्य था। श्लोक नंबर 48 है। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताह चित्ता हता अपि नाश्च तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः परभवोऽपि। श्री भगवान के भक्ति इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। श्लोक नंबर 49। इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राजा नैवाघं तदचिन्तयत्। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। श्लोक नंबर है 50। हमारा लास्ट श्लोक है 50। प्रायसः साधवो लोके परेर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। सामान्यतया अध्यात्मवादी अन्य व्यक्तियों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, न ही वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे आध्यात्म में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को सांप नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय हो। हरि हरि बोल। जय हो गुरु की जय हो। हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरि हरि।